गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 1 हमें देखा, अब हम 2 और 3 के बाद छोड़ देते हैं। अभी हम चौथा लेसन शुरू करते हैं। वाणिज्य पत्र व्यवहार का स्वरूप, मतलब आपका पत्र व्यवहार है, आप जो पत्र लिखने वाले और पत्र शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि सूचना क्या होती है, सूचना का आदान प्रदान करना उसे सूचना कहते हैं। उसको पत्र के द्वारा यहाँ पर भेजी जाती है, क्योंकि हम जो भी पत्र व्यवहार या सूचना पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि घर में मूवी कौन सी थी, फ्रेंड के साथ सूचना शेयर की, कि कल यूनिफॉर्म पहनना है, ये नहीं। हम यहाँ पर जो सूचना संचार का आदान प्रदान करने वाले हैं वो व्यवसाय से रिलेटेड है। तो व्यवसाय से रिलेटेड जो भी सूचना संचार होती है वो पत्रों के द्वारा होती है, उसे वाणिज्य पत्र या सूचना संचार कहते हैं। मतलब व्यवसाय के धंधा विषय की बात ही। तो उसके पत्र कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वाणिज्य पत्र लिखने की विविध शैलियाँ हैं। शैली में फुल ब्लॉक फॉर्म और मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्म। तो ये आपको अभी पता नहीं चलेगा ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अलग अलग आप पत्र देखोगे, उसके फॉर्मेट देखोगे तो कौन फुल्ली फॉर्म है और कौन ब्लॉक फॉर्म है, वो ब्लॉक है, मॉडिफाई ब्लॉकेड है, वो आपको पता चलेगा। वाणिज्य पत्र में कुछ लक्षण जो पत्र के अर्थपूर्ण बनाते हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके पत्र को कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपके पत्र को महत्वपूर्ण बना देते हैं, तो उस लक्षण को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर हमें पत्र लिखना चाहिए। तदुपरांत जब प्राप्त हो तब सर्वप्रथम आप बाह्य ओप की और ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए बाह्य ओप भी हमारा पत्र का बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, तो ही आपका पत्र एकदम आकर्षित लगेगा और सामने वाला पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। और पढ़ेगा तभी तो आपकी सूचना उसके पास जाएगी, और पढ़ेगा तो सूचना महत्वपूर्ण बनेगी ना, तो उत्तर देगा। पढ़ेगा ही नहीं तो उत्तर कैसे मिलेगा। इसके बाह्य ओप को आकर्षक बनाने के 6 बातों का उल्लेख तीसरे लेसन में हमने देखा। 6 बात है जो बाह्य भाग को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। यदि पत्र दिखाव में अच्छा हो यह और योग्य रूप से लिखा जाए तो वाणिज्य संचार की प्रक्रिया फलदायी बनती है। तदुपरांत वाणिज्य पत्र का ढांचा स्वरूप एक महत्वपूर्ण अंग है। वाणिज्य पत्र के सभी हिस्सों का क्रमानुसार व्यवस्थित होने चाहिए, अर्थ वाले होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें पत्र कैसे लिखना है, और उसकी जो जो ढांचे उसमें एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ है, उसमें हमें कोई गलती करनी नहीं है, क्योंकि उसी के मार्क्स है। उसमें अगर हम भूल करेंगे तो आपके पत्र 5 मार्क्स का जो पत्र है उसमें मार्क्स आपके कटेंगे। वाणिज्य पत्रों का अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। स्थायी भाग मतलब मध्य हिस्सा। वाणिज्य पत्रों का पूरा पत्र का स्थायी हिस्सा निश्चित पूर्व निर्धारित स्वरूप में रखना आवश्यक है। तो निश्चित होना चाहिए और पहले से ही सोच के रखना है। शीर्षक, तारीख, पता, संबोधन, पत्र का मुख्य हिस्सा, शुभेच्छा दर्शक, समापन, हस्ताक्षर, स्थायी भाग। इसका जैसे स्थायी भाग उसके नियमित क्रम में निश्चित स्थान पर योग्य रूप से सावधानी रखकर लिखे जाए तो संपूर्ण सूचना सहित योग्य रूप से आपने प्रस्तुत किया ऐसा कहलाएगा। तो ये सब शब्द कहाँ देखने को मिलते, देखो यहाँ पर। शीर्षक, पता, तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, इसको बोलते हैं मध्य हिस्सा, समापन, हस्ताक्षर, नाम, और पूरे पत्र को बंद कर दिया हुआ है। बराबर है। तो ये पत्र है, ये रहा देखो। शीर्षक, तारीख, आंतरिक पता, पत्र की तारीख, मुख्य भाग, प्रारंभिक, ये है पत्र का मुख्य हिस्सा। इसको 3 भाग में 3 पैराग्राफ, यानी पहला पैराग्राफ, मध्य भाग और अंतिम पैराग्राफ, इस तरह से पत्र को 3 भाग में ये मुख्य हिस्से को 3 भाग में बांटा गया। शुभेच्छा दर्शक, समापन और हस्ताक्षर। तो ये जो पत्र है ना वो 11वीं को ध्यान में रखकर है, और हमें 11वीं में ही 12वीं के जैसे पत्र की तैयारी करनी। तो सिर्फ एक ही चेंज है, ये जो शीर्षक है इसको हम हटाकर हम ले लेते थोड़ा साइड में, राइट साइड पर। बराबर है। इसको हम राइट साइड पर ले लेंगे तो आपका जो पत्र है पूरा 12वीं के जैसा हो जाएगा। 12वीं में किस तरह से पत्र होता है मैं आपको नमूना बताती हूँ। ये रही 12वीं की किताब, ये 12वीं की किताब है। उसमें आप पत्र देखोगे, पता यहाँ पर आया हुआ है, ये मिस्टेक हुई है। ये पता देखो, हर बार जो बीच में शीर्षक था वो साइड में आ गया है हर पत्र के अंदर। तो देखो यहाँ पर फ़ोन नंबर, पता, तारीख, आंतरिक पता, विषय, संबोधन, मध्य हिस्सा, समापन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, नाम, और फिर पूरे पत्र को बांधा हुआ है। तो ये रहा पूरा पत्र। 12वीं को ध्यान में रखा, देखो हर बार जो बीच में था वो साइड में आ गया पता।
शीर्षक है वो कहाँ आ गया, बीच में नहीं पर यहाँ पर साइड में। तो हमें जो पत्र की तैयारी करनी है वो 12वीं को ध्यान में रखकर करनी है। तो ये जो शीर्षक है पता वाला वो हमें साइड में लिख देना है। शीर्षक, तारीख, फ़ोन नंबर, आंतरिक पता, ध्यान, ये विषय, संबोधन, मुख्य हिस्सा, शुभेच्छा, दर्शक, समापन, हस्ताक्षर, और उसके साथ में कुछ हम भेजते हैं तो जेरोक्स वेरोक्स उसका नाम। बराबर है। तो इस तरह से ये पत्र की बातें हैं। कितनी बातें हो गई, 1, 2, तारीख 3, आंतरिक पता 4, संबोधन 5, मुख्य हिस्सा 6, समापन और हस्ताक्षर 7 से 8 बातें हैं, 7 बातें हैं। इन 7 बातों के बारे में हम विस्तृत में यहाँ चर्चा करेंगे। वाणिज्य पत्र है प्रसंग अनुसार उसके भाग होते हैं, निजी एवं अन्य नोट या टिप्पणी। तो कई बार पत्र के अंदर देखो यहाँ पर नहीं है पर कुछ अलग खास प्रकार का पत्र है तो संबोधन है, यहाँ पर विषय लगाया गया। तो देखो ये विषय ध्यान आकर्षक, देखो ये मैंने आपको 12वीं का पत्र बताया, उसी तरह 12वीं में देखो विषय है, बैंक के खास प्रकार का पत्र, बैंक में लॉकर खोलना है तो विषय, लॉकर खोलने संबंधित पत्र। तो व्यक्ति ये पढ़ने से पहले ये पढ़ेगा, पता चल जाएगा कि इसके बारे में पत्र में लिखा हुआ है, तो ये विषय। तो ये खास प्रकार का जब पत्र होता है तो कुछ कुछ बातें ऐड की जाती है, शीर्षक है ऐसे कैसा, तारीख है, पर कुछ बातें खास उसमें ऐड की जाती है, विषय, ध्यान आकर्षण चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है। पत्र का मुख्य हिस्सा, जो यहाँ पर ध्यान आकर्षण बात हो गई तो अब पत्र आपका क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा। और ये समापन, फिर पूरे पत्र के अंदर कुछ चीज़ें नई ऐड की है, इसमें नहीं है। इसके साथ आपने कोई बिल भेजा है, कोई पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, कोई डॉक्यूमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट है, कोई चेक है, कोई जेरोक्स भेजी हुई है, तो उसके साथ यहाँ पर आप लिख देना है कि संलग्न में ये चीज़ें मैंने इसके साथ भेजी हुई है। ये तो इसको विशेष प्रकार का पत्र कहते हैं, प्रसंग के अनुसार पत्र, और ये सादा पत्र हुआ। बराबर। तो इसमें क्या क्या विशेष प्रकार के पत्र में कौन सी बातें खास होती है, तो कुछ नोट, यहाँ पर कुछ ऐसी खास बातें हो तो नोट लगाई जाएगी, विषय रेखा लगाई जाती है, उसकी नकल कर दे, नकल जेरोक्स कार्बन कॉपी रख के उसकी नकल ली जाएगी, और डाक प्रेषण किसके द्वारा होगा, या खुद स्टैंप लगा के उसको डाक कर देंगे, ध्यान आकर्षण रेखा खींचोगे, संलग्न साथ में कुछ ना कुछ जेरोक्स या कुछ भेजी जाएगी, आपने पत्र के साथ पहचान रेखा लगाओगे, पुंछ, पुंछ यानी इसके बारे में, ये जो मुद्दे हैं ना उनके बारे में विस्तृत में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का आपका पत्र, आपको पत्र इस प्रकार से लिखना है, पर उसके मुद्दे क्या है, कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो ये सिखाएगा। तो उसके बाद आप अगला लेसन है जिसमें आपको पत्र लिखना है। पहले अभी सीखना है पत्र क्या है, उसके मुद्दे क्या है, और उसमें क्या क्या बातें शामिल होगी, फिर आपको पत्र लिखना करना है। तो नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे पत्र, लेकिन उससे पहले हम ये मुद्दे सीख लें।